आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। देखिए, आज रेजिमेंट की संघर्ष समिति खेड़केदोला मोड़ से चल करके यहाँ आई है और उन्होंने यहाँ इलाके के लोगों से समर्थन मांगा है। ये इलाका जवान और किसान दोनों मामले में बड़ा मशहूर रहा है। यहाँ का किसान जो धरती का सीना चीर के सूखी धरती से अनाज पैदा करना जानता है, तो यहाँ का जवान देश की रक्षा और सुरक्षा जानता है। इन्होंने कहा है कि इस एक रेजिमेंट का नाम, जब भी यहाँ के तकरीबन लोग फौज में हैं, उसका ही रेजिमेंट होना चाहिए और उसी का समर्थन लेने के लिए आए। हमने उनको कहा है कि हम आपका पुरजोर समर्थन देंगे और भी सर्वजाति जितने दूसरे जातियाँ थीं उन सब ने भी अपना समर्थन दिया है कि इसमें किसी का हक नहीं ले रहे, वो अपने हक की बात कर रहे हैं। किसी के हक के ऊपर कुठाराघात नहीं है, बल्कि एक मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए यहाँ समर्थन देने के लिए सभी लोग आए थे, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। महेंद्रगढ़ में काफ़ी समय पश्चात सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। आप एक बार थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले रेवाड़ी रोड पर भी गुणवत्ता चेक करने के लिए खड़े दिखाई पड़े थे। बिल्कुल। अब फिलहाल काम जारी है, क्या कहेंगे? गुणवत्ता चेक कराएंगे, फिर दोबारा से कराएंगे जारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर काम हो रहा है, क्वालिटी नहीं है, तो उस बात के लिए हम सहन नहीं करेंगे। ये कोई भी काम करें, अच्छा करें। हम ये चाहते हैं शहर के रोडों की दुर्दशा है, इस दुर्दशा को ठीक करें, क्योंकि कमेटी के पास बहुत पैसा है, उस पैसे का सदुपयोग करें। यही मैं चाहता हूँ कि अच्छा काम करें। सड़कें बन रही हैं, सिस्सी सड़कें बन रही हैं सीमेंटेड, लेकिन फिलहाल अभी भी अगर देखें तो पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। और साथ अगर बात करें, जब अपनी सरकार थी, कांग्रेस सरकार, तो उस समय भी जो सीवरेज के जो पाइप बिछाए गए थे वो भी कम साइज़ के होने की वजह से हर बार कम्प्लेक्स के अंदर पानी भरता है। ब्रह्मदेव चौक के इर्द गिर्द का इलाका जो है उसमें भी पानी भरता है। देखिए, वो 10 साल पहले ले डाउन किए गए थे पाइप्स, उसके बाद में संख्या बढ़ी है और लोगों ने यहाँ पर हैबिटेशन भी बढ़ाया है। तो निश्चित तौर पे जो सरकार है उनको सोचना चाहिए कि आने वाले समय में भविष्य में कौन सी व्यवस्थाएं जरूरी हैं, उनको पहले से लागू करें ताकि नागरिक को किसी तरह की परेशानी न हो। रोड 148B का मामला काफ़ी समय से चल रहा है। हाँ जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या रोड महेंद्रगढ़ में नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कब बनेगा? और उसका 2 तारीख को टेंडर हो चुका है। टेंडर तो सर काफ़ी बार हो चुकी है। लेकिन टेंडर हो चुका है। पहले एक बार पिछली 3 तारीख को हुआ था, जो सिंगल व्यक्ति था जो दे नहीं सकते थे। अब की बार 2 आदमी आए हैं, मैं रोज़ उनके संपर्क में हूँ। वो यूँ कहते हैं कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको तकरीबन 1.5 महीने के अंदर अंदर हम काम शुरू करेंगे। अंतर बताया जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि हो सकता है कोई तीसरी कंपनी आए और बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लोग परेशान हैं, मौत हो रही है। देखिए, ये तो सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। अगर उनकी मंशा ठीक होगी तो इसको काम को शुरू कर देंगे। उनकी मंशा ये है कि काम नहीं करना, तो उसके 100 बहाने होते हैं। आप भी कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा है, तो आप हम सरकार के हिस्से नहीं हैं, हम विपक्ष के हिस्से हैं। हम सच्चाई जागृत करना जानते हैं। विपक्ष में सरकार के हिस्से होते हैं ना, तो हमने ही लैंड एक्वायर की थी और उस टाइम पे हम इसको बना के भी दे देते और अब तक रोडों की दशा भी सुधार देते। जो पैसे इस कमेटी के अंदर भी हैं, उनसे पूछो कि वो किसके लाए हुए हैं पैसे। वो पहले सरकार के दिए हुए पैसे, इनका कंट्रीब्यूशन तो मात्र थोड़ा सा है। 148B को लेके विपक्ष में होते हुए आप क्या भूमिका निभाएंगे? हम विधानसभा में 3 बार सदन हुआ है, तीनों बार हमने उठाया है और अब फिर आ रहा है सदन। मैंने मांग भी रखी हुई है, यहाँ की नहीं 148 की। मैंने तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ को भी 4 लेन करने की मांग रखी है। मैंने इस महेंद्रगढ़ के चारों तरफ एक सर्कल रोड की भी मांग रखी है, क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, कॉलोनीज बढ़ रही है, तो सुविधाएँ कम हो रही हैं। और जब तक सर्कुलर रोड नहीं होगा, लोगों के आने जाने की व्यवस्थाएँ, यातायात को आप ठीक नहीं कर सकते। इन सब बातों को फोर्स ही करना पड़ता है और जब पहले से नहीं देखेंगे तो आप विकास की बात कहाँ करेंगे? लगभग कितने समय में महेंद्रगढ़ की तकदीर बदल सकती है? देखिए, तकदीर तो जब बदलेंगे जब आप राज देंगे। बाकी आज वर्तमान राज है, उससे एक लड़ाई है। उससे हम चाहते हैं कि भाई ये जो है ना, हमारी बात को नहीं, लोगों की बात को समझें, उनकी भावना को समझें, उनकी परेशानी को समझें। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार शायद आपके माध्यम से उस बात को सुनेगी और इनकी समस्याओं का समाधान करेगी। अगर हम बातचीत करें परेशानी की, तो लोग इतने परेशान हैं कि इसी भाई ने हाल फिलहाल 148B के लिए खून से लिखकर सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा है। ये सत्य है इनकी बात। क्यों? जितनी धूल उड़ती है उससे पता नहीं कितने लोग टीबी के मरीज हो चुके हैं, कितने एक्सीडेंट हो गए जिनमें हमारे नौजवान साथियों की जान जा चुकी है, कितना नेशनल लॉस गाड़ियाँ टूटने से हुआ। इनके दिल की जो समस्या है, इनके दिल के अंदर जो जलन है इस समस्या के प्रति, वो बिल्कुल जायज़ है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिसको आज तक इस सरकार ने नहीं किया है। ये एक अनदेखी है सरकार की। हम चाहेंगे कि इसको तुरंत प्रभाव से ठीक करें, रोजाना टेंडर लेके नेगोशिएट करके उसको टालने का प्रयास न करें।
देखिए, आज रेजिमेंट की संघर्ष समिति खेड़ के दोला मोड़ से चल करके यहाँ आई है और उन्होंने यहाँ इलाके के लोगों से समर्थन मांगा है। ये इलाका जवान और किसान दोनों मामले में बड़ा मशहूर रहा है। यहाँ का किसान जो धरती का सीना चीर के सूखी धरती से अनाज पैदा करना जानता है, तो यहाँ का जवान देश की रक्षा और सुरक्षा जानता है। इन्होंने कहा है कि इस एक रेजिमेंट का नाम, जब भी यहाँ के तकरीबन लोग फौज में हैं, उसका ही रेजिमेंट होना चाहिए और उसी का समर्थन लेने के लिए यहाँ आए। हमने उनको कहा है कि हम आपका पुरजोर समर्थन देंगे और भी सर्वजाति जितने दूसरे जातियाँ थी उन सब ने भी अपना समर्थन दिया है कि इसमें किसी का हक नहीं ले रहे, वो अपने हक की बात कर रहे हैं। किसी के हक के ऊपर कुठाराघात नहीं है, बल्कि एक मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए यहाँ समर्थन देने के लिए सभी लोग आए थे, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। महेंद्रगढ़ में काफ़ी समय पश्चात सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। आप एक बार थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले रेवाड़ी रोड पर भी गुणवत्ता चेक करने के लिए खड़े दिखाई पड़े थे। बिल्कुल। अब फिलहाल काम जारी है, क्या कहेंगे? गुणवत्ता चेक कराएंगे, फिर दोबारा से कराएंगे जारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर काम हो रहा है, क्वालिटी नहीं है, तो उस बात के लिए हम सहन नहीं करेंगे। ये कोई भी काम करें, अच्छा करें। हम ये चाहते हैं शहर के रोडों की दुर्दशा है, इस दुर्दशा को ठीक करें, क्योंकि कमेटी के पास बहुत पैसा है, उस पैसे का सदुपयोग करें। यही मैं चाहता हूँ कि अच्छा काम करें। सड़कें बन रही हैं, सिस्सी सड़कें बन रही हैं सीमेंटेड, लेकिन फिलहाल अभी भी अगर देखें तो पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। और साथ अगर बात करें, जब अपनी सरकार थी, कांग्रेस सरकार, तो उस समय भी जो सीवरेज के जो पाइप बिछाए गए थे वो भी कम साइज़ के होने की वजह से हर बार कम्प्लेक्स के अंदर पानी भरता है। ब्रह्मदेव चौक के इर्द गिर्द का इलाका जो है उसमें भी पानी भरता है। देखिए, वो 10 साल पहले ले डाउन किए गए थे पाइप्स, उसके बाद में संख्या बढ़ी है और लोगों ने यहाँ पर हैबिटेशन भी बढ़ाया है। तो निश्चित तौर पे जो सरकार है उनको सोचना चाहिए कि आने वाले समय में भविष्य में कौन सी व्यवस्थाएं ज़रूरी हैं, उनको पहले से लागू करें ताकि नागरिक को किसी तरह की परेशानी न हो। रोड 148B का मामला काफ़ी समय से चल रहा है। हाँ जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या रोड महेंद्रगढ़ में नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कब बनेगा? और उसका 2 तारीख को टेंडर हो चुका है। टेंडर तो सर काफ़ी बार हो चुकी है। लेकिन टेंडर हो चुका है, पहले एक बार पिछली 3 तारीख को हुआ था, जो सिंगल व्यक्ति था जो दे नहीं सकते थे। अब की बार 2 आदमी आए हैं, मैं रोज़ उनके संपर्क में हूँ। वो यूँ कहते हैं कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको तकरीबन 1.5 महीने के अंदर अंदर हम काम बहुत शुरू ज़्यादा करेंगे। अंतर बताया जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि हो सकता है कोई तीसरी कंपनी आए और बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लोग परेशान हैं, मौत हो रही है। देखिए, ये तो सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। अगर उनकी मंशा ठीक होगी तो इसको काम को शुरू कर देंगे। और उनकी मंशा ये है कि काम नहीं करना, तो उसके 100 बहाने होते हैं। आप भी कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा है, तो आप हम सरकार के हिस्से नहीं है, हम विपक्ष के हिस्से हैं। हम सच्चाई जागृत करना जानते हैं। विपक्ष में काफी सरकार के हिस्से होते हैं ना, तो हमने ही लैंड एक्वायर की थी और उस टाइम पे हम इसको बना के भी दे देते और अब तक रोडों की दशा भी सुधार देते। जो पैसे इस कमेटी के अंदर भी हैं, उनसे पूछो कि वो किसके लाए हुए हैं पैसे। वो पहले सरकार के दिए हुए पैसे, इनका कंट्रीब्यूशन तो मात्र थोड़ा सा है। 148B को लेके विपक्ष में होते हुए आप क्या भूमिका निभाएंगे? हम विधानसभा में 3 बार सदन हुआ, तीनों बार हमने उठाया है और अब फिर आ रहा है सदन। मैंने मांग भी रखी हुई है, यहाँ की नहीं 148 की। मैंने तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ को भी 4 लेन करने की मांग रखी है। मैंने इस महेंद्रगढ़ के चारों तरफ एक सर्कल रोड की भी मांग रखी है, क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, कॉलोनीज बढ़ रही है, तो सुविधाएँ कम हो रही हैं। और जब तक सर्कुलर रोड नहीं होगा, लोगों के आने जाने की व्यवस्थाएँ, यातायात को आप ठीक नहीं कर सकते। इन सब बातों को फोर्स ही करना पड़ता है और जब पहले से नहीं देखेंगे तो आप विकास की बात कहाँ करेंगे? लगभग कितने समय में महेंद्रगढ़ की तकदीर बदल सकती है? देखिए, तकदीर तो जब बदलेंगे जब आप राज देंगे। बाकी आज वर्तमान राज है, उससे एक लड़ाई है। उससे हम चाहते हैं कि भाई ये जो है ना, हमारी बात को नहीं, लोगों की बात को समझें, उनकी भावना को समझें, उनकी परेशानी को समझें। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार शायद आपके माध्यम से उस बात को सुनेगी और इनकी समस्याओं का समाधान करेगी। अगर हम बातचीत करें परेशानी की, तो लोग इतने परेशान हैं कि इसी भाई ने हाल फिलहाल 148B के लिए खून से लिखकर सरकार को अपना ज्ञापन सौंपा है। ये सत्य है इनकी बात। क्यों जितनी धूल उड़ती है उससे पता नहीं कितने लोग टीबी के मरीज हो चुके हैं, कितने एक्सीडेंट हो गए जिनमें हमारे नौजवान साथियों की जान जा चुकी है, कितना नेशनल लॉस गाड़ियाँ टूटने से हुआ। इनके दिल की जो समस्या है, इनके दिल के अंदर जो जलन है इस समस्या के प्रति, वो बिल्कुल जायज़ है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिसको आज तक इस सरकार ने नहीं किया है। ये एक अनदेखी है सरकार की। हम चाहेंगे कि इसको तुरंत प्रभाव से ठीक करें, रोजाना टेंडर लेके नेगोशिएट करके उसको टालने का प्रयास न करें।